इस वीडियो में हम देखेंगे कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अगर आप आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब आय प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप अपना आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर आपका आय प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाएगा, जिसे आप अपने डिजी लॉकर या फिर सिटीजन सेवा पोर्टल से ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड होने के बाद इस सर्टिफिकेट पे कहीं से भी कोई मोहर या सिग्नेचर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपका जो आय प्रमाण पत्र बनेगा उसपे ऑलरेडी पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर हुए रहेंगे। ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। इसे आप जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं वहाँ पे आप काफी आसानी से यूज कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को बनाने में आपका टोटल खर्चा आएगा सिर्फ 15 रुपए। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा गूगल में और यहाँ पे आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट मिलेगी इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको अपना आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। अपना आईडी और पासवर्ड बिल्कुल फ्री में बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी बनाना होगा। लॉगिन आईडी आप जो भी बनाएंगे वो यूनिक होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स और नंबर्स को फिल करके अपना एक यूनिक आईडी बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे उपलब्धता की जांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर ये आईडी अवेलेबल रहेगी तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखेगा, ये लॉगिन आईडी उपयोग हेतु उपलब्ध है। यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे पिन कोड डालना है। यहाँ पे आप अपना जिला चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो कैप्चा शो कर रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज दिखेगा, पंजीकरण सफलता पूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी डालना होगा जो आपने सेट किया है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको फिर से वही वाला ओटीपी फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक कोई नया पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद वही पासवर्ड दोबारा डालना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आपको पासवर्ड बदले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड किस तरह का आपको सेट करना है उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड बदले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको वापस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी डालना है जो आपने सेट किया है और इसके बाद आप अपना नया पासवर्ड डालेंगे जो आपने सेट किया है। कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको काफी सारे सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो हमें अपना आय प्रमाण पत्र बनाना है, जिसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आय प्रमाण पत्र, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको शो कर रहा है वो कोड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो इसके बाद आपका जो आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चूज करना होगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से हैं। इसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश में जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम फिल करना है। इन केस की मान लीजिए ये फॉर्म कोई मैरिड वुमेन अप्लाई कर रही है तो इस कंडीशन में उसे पति वाले ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पे उसके हस्बैंड का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने माता का नाम फिल करना होगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको अपना वर्तमान
पता डालना होगा, यानी कि अभी के टाइम पे आप कहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे मकान नंबर डालेंगे, यहाँ पे मोहल्ला या पोस्ट का नाम डालेंगे, यहाँ पे आपको तहसील चूज करना है, ग्राम चूज करना है, यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्थायी पता फिल करना होगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों ही सेम है तो इस कंडीशन में आपको इस बॉक्स पे टिक करना है उपरोक्त वाले पे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी वर्तमान पता में फिल किया है वो ऑटोमेटिक स्थायी पता में फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय लिखना होगा कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप खेती वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पे कृषि लिखना है। अगर आप कोई मजदूरी का काम करते हैं तो यहाँ पे मजदूरी लिखना है। तो जो भी काम आप करते हैं अपना व्यवसाय यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे पूछ रहा है परिवार का विवरण, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मान लीजिए आपके फैमिली में आपको लेकर 3 लोग हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। इसके बाद आपको अपने उन सभी परिवार के सदस्य का नाम फिल करना होगा। तो यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, उसके बाद वो क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय यहाँ पे लिखेंगे, उनके व्यवसाय से उनका इनकम कितना होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने अपने परिवार सदस्य में अपने मदर का भी नाम लिखा है तो उनके व्यवसाय में आपको लिखना होगा गृहिणी। अगर वो घर का ही केवल काम करती है, कोई बाहर काम वगैरह नहीं करती है, तो आपको यहाँ पे लिखना है गृहिणी। उनका वार्षिक आय यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो उनका कोई भी इनकम नहीं होता है तो आपको यहाँ पे लिखना है 0। यानी कि आपके परिवार में जो भी लोग व्यवसाय करते हैं जिससे उनकी इनकम होती है तो उनका नाम, व्यवसाय और उनका इनकम यहाँ पे आपको लिखना होगा। इन केस की मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने व्यवसाय में लिखना होगा छात्र। इन केस की मान लीजिए आप मजदूर हैं तो आपको व्यवसाय में लिखना है मजदूरी। इसके बाद उससे कितने इनकम आपकी होती है वो इनकम आपको यहाँ पे सामने फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कम से कम एक श्रेणी का विवरण देना अनिवार्य है, यानी कि इनमें से कम आपको एक श्रेणी की जानकारी तो देनी ही होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है अकुशल भूमिहीन मजदूर या खेतिहार मजदूर से आय। अगर आप अकुशल भूमिहीन मजदूर या खेतिहार हैं तो आपको यहाँ पे अपना इनकम फिल करना होगा। अगर आप कुशल मजदूर या कुशल खेतिहार मजदूर हैं तो आपको यहाँ पे अपना इनकम फिल करना होगा। अगर आप अपने कृषि भूमि का विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस ग्राम का नाम लिखना है जहाँ पे आपका खेत है, कितने क्षेत्रफल या हेक्टेयर में है वो लिखना है, उससे इनकम कितनी होती है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। या फिर अगर आपको कोई पेंशन वगैरह मिलता है तो कितना पेंशन मिलता है वो पेंशन आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका कोई सेवा योजना से आय आता है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। इन केस की मान लीजिए अगर आपका कोई भी खेती से इनकम नहीं होता है, ना ही आपका कृषि से कोई इनकम होता है, ना ही आपको कोई पेंशन मिलता है, ना ही आपको कोई सेवा योजना का लाभ मिलता है, तो इस कंडीशन में इन सभी में आपको 0 फिल करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई निजी व्यवसाय या फिर प्राइवेट बिजनेस है जहाँ से आपका इनकम होता है तो आपको उसका इनकम यहाँ पे फिल करना होगा। या फिर अगर आपका कोई निजी व्यवसाय नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 फिल करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य स्रोत है जहाँ से आपका इनकम आता है, यहाँ पे अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आपको केवल इनकम यहाँ पे अपना फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने परिवार का कुल वार्षिक आय फिल करना होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स में टोटल सभी को मिलाकर के कितना इनकम एक साल में होता है। तो इनमें से आपको कम से कम एक श्रेणी की जानकारी तो जरूर फिल करनी होगी। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं अन्य स्रोतों से आय, यानी कि अदर इनकम सोर्स हमारा जो है वो एक साल में है 36,000 रुपए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 36,000 रुपए। अगर आपका और भी इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे पूछ रहा है कि परिवार का कुल वार्षिक आय रुपए में डालिए, तो यहाँ पे भी हम डाल देंगे 36,000 रुपए, यानी कि टोटल जो फैमिली इनकम है वो 36,000 है। अगर आपका इनकम ज्यादा है, 48,000 है या फिर 1 लाख है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यानी कि इससे पहले अगर आपका कोई आय प्रमाण पत्र बना है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो अगर आपके पास आपका पुराना वाला आय प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पे हाँ चूज करना है और उसका प्रमाण पत्र नंबर आपको फिल करना है। या फिर अगर आप अपना पुराना इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल नहीं देना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है या नहीं, तो हमने अभी नहीं किया है तो नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने राशन कार्ड का नंबर या फिर परिवार आईडी का नंबर डालना होगा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यानी कि ये प्रमाण पत्र आप किस लिए बनवाना चाहते हैं, तो आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। या फिर अगर आप इसे किसी और काम के लिए बनवा रहे हैं तो आपको अन्य वाला ऑप्शन चूज करना है। अन्य वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप वो कारण डालेंगे। तो
चलिए हम डाल देते हैं किसी अन्य कारणवश। अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र पेंशन में लगाने के लिए बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि पेंशन बनवाने हेतु। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जिसमें से काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप जो भी अपना फोटो अपलोड करने वाले हैं उसका मैक्सिमम साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उन सभी का साइज जो है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है, इसके बाद आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपना अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है राशन कार्ड का। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप लगा सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपको वेतन पर्ची मिलता है यानी कि सैलरी स्लिप मिलती है, तो आपको वेतन पर्ची वाला ऑप्शन चूज करके अपना वो वेतन पर्ची अपलोड करना होगा। अगर आपको कोई भी सैलरी स्लिप या फिर वेतन पर्ची नहीं मिलती है तो इस कंडीशन में आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको अन्य वाला ऑप्शन चूज करके यहाँ पे लिखना है आधार कार्ड। तो चलिए फटाफट हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोटो पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने फोटो रखा है फोटो चूज करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र पे। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, जिसके लिए अन्य वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे आप डालेंगे आधार कार्ड। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड की फाइल चूज करेंगे और अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, फोटो और स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड कर दिया है। अगर आप कोई और भी डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको चूज करके उसे अपलोड करना है। इसके बाद आपको दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रीव्यू फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा, और इसके साथ ही आपका एक एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन संख्या भी जनरेट हो जाएगा। आप चाहे तो अपने इस आवेदन संख्या या फिर एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। किसी भी वक्त अगर आप अपने आय प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इसी आवेदन संख्या या फिर एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने सभी डिटेल बिल्कुल सही फिल किए हैं तो अब आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 15 रुपीज का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट के आपको काफी सारे मेथड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, QR, UPI। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम चूज करेंगे QR वाला ऑप्शन। इससे पेमेंट करना काफी आसान होता है। QR पे क्लिक करेंगे, भीम UPI पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑटोमेटिक QR कोड जनरेट हो जाएगा। इसे आपको अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही यहाँ पे आपका एक ट्रांजैक्शन डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक करना है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आपको इसे क्लोज कर देना है। अब हमने सक्सेसफुली अपने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। अब आपको 10 से 12 दिनों तक वेट करना होगा। 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बन के रेडी हो जाएगा। किसी भी वक्त अगर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करना है कि वो बन गया या नहीं बना, या फिर वो पेंडिंग में कहाँ पे रुका हुआ है, तो आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना वही एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो जनरेट हुआ था। इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको विवरण हेतु क्लिक करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपके आय प्रमाण पत्र का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके आय प्रमाण पत्र की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। जैसे ही आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर आय प्रमाण पत्र बन के रेडी हो जाता है तो इसका एक नोटिफिकेशन या फिर कह सकते हैं एक SMS आपके मोबाइल पे भी सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने
के लिए आपको इसी वेबसाइट पे वापस आना होगा और इसके बाद फिर से आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चूज करना है इनकम वाला ऑप्शन, क्योंकि हम अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने वाले हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस आईडी पे जितने भी आय प्रमाण पत्र बने रहेंगे उन सभी के एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो कर देंगे। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आवेदन संख्या आपको यहाँ पे देखना होगा और उसी आवेदन संख्या पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी अपना आय प्रमाण पत्र लगाना है वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। इस पे आपको किसी से भी कोई भी सिग्नेचर या मुहर लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्रमाण पत्र पे पहले से ही डिजिटल सिग्नेचर लगे हुए हैं। सो इस तरह आप काफी आसानी से अपने आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना निवास प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना चाहते हैं बट आपको ये नहीं मालूम है कि उसे कैसे बनाना है, तो इस पे मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक सही तरीका बताया है कि कैसे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाना है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।